45वां सूत्र है सूक्ष्म विषयत्वम चालिंग पर्यवसानम। तो महर्षि पतंजलि बता रहे हैं कि जो सविचार और निर्विचार समापत्तियां हैं वो उनका विषय कहाँ तक रहता है, क्योंकि पहले कहा ना सूक्ष्म विषय व्याख्या था। सविचार और निर्विचार समापत्तियां क्या व्याख्यान करती हैं, तो कहते हैं सूक्ष्म विषय का व्याख्यान करती हैं। तो वो जो विषय बनाया उसी विषय का ज्ञान होगा, लेकिन वो विषय, क्योंकि सूक्ष्म विषय एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं। केवल अगर हम तन्मात्राओं को ही देखें, सूक्ष्म भूतों को, तो वे ही 5 हैं। फिर उसके बाद में साधन भी हैं। मन एक साधन है, इंद्रियां साधन है, अहंकार भी साधन है, बुद्धि भी साधन है। तो ये जो साधन हैं ये भी सूक्ष्म विषय है, और तन्मात्राओं के समान स्तर के इंद्रियां और मन है। अहंकार और अधिक सूक्ष्म स्तर का है, बुद्धि उससे भी अधिक सूक्ष्म स्तर की है। तो यहां पर ये सूक्ष्म विषयता बता रहे हैं कि सूक्ष्म विषयता कहां तक जाती है। तो जो सूक्ष्म विषयता है वो जड़ पदार्थों की सूक्ष्मता प्रकृति पर्यंत रहती है। अलिंग, लिंग कहते हैं पहचान को, और अलिंग कहते हैं जिसकी कोई पहचान ना हो। तो प्रकृति जो समावस्था है, प्रलय अवस्था में जो अवस्था रहती है, उस समय तो प्रकृति की कोई पहचान नहीं होती, सब कुछ बिल्कुल अदृश्य होता है, कोई चीज बनी हुई नहीं होती, प्रकृति सम अवस्था में होती है। लेकिन वो जब ईश्वर उसको बनाते हैं, उसका रचन करते हैं, तो सबसे पहले बुद्धि तत्व अर्थात महत तत्व को बनाते हैं। तो जो सबसे पहले पहचान में आने वाली वस्तु होती है वो बुद्धि तत्व होता है, महत तत्व होता है। तो इसीलिए उसको लिंग कहते हैं। और क्योंकि वो सबसे पहले आया सत्ता में, अस्तित्व में, विकृति के रूप में, तो इसलिए उसको लिंग कहते हैं। और प्रकृति को अलिंग कहते हैं कि वो बिल्कुल ही जैसे अभाव हो गया हो। अभाव तो सर्वथा नहीं होता, समावस्था रहती है प्रकृति के तीनों कणों की, तीनों कण समूहों की, सत्व समूह, रज समूह और तम समूह, तो समावस्था में होता है। तो उस समय कोई पहचानने योग्य स्थिति नहीं होती। लेकिन जब बुद्धि बन जाती है तो वह पहली विकृति है। तो यहाँ जो सूक्ष्म विषयता है वो प्रकृति तक बताई गई है, निर्विचार और सविचार समापत्तियों की। अब इसका भाष्य देखते हैं। तो यहाँ पर पहले सूक्ष्म विषयता को आरंभ से बता रहे हैं महर्षि व्यास। कहते हैं देखिए कि जो पार्थिव अणु है, जो पृथ्वी भूत हम स्थूल भूत देख रहे हैं, ये मिट्टी है, लोहा है, और भी बहुत सारी चीजें जितनी भी हमें दृष्टिगोचर हो रही हैं, ये पार्थिव वस्तुएं, ये सब बहुत सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बने हुए हैं। बहुत सारे अणुओं से मिलकर ये वस्तुएं बनी हुई हैं। तो इसका भी जो अणुभाग है, अगर हम इसमें से एक अणु ले लें तो उस अणु का भी सूक्ष्म विषय गंध तन्मात्रा है, ऐसा महर्षि व्यास जी बता रहे हैं, और ये हमको पता भी है पहले से। ठीक इसी तरह से जो जल दृष्टिगोचर हो रहा है, पानी दिख रहा है, इसके ये भी बहुत सारे अणुओं से मिलकर बना हुआ है। तो इसमें से भी जो एक जल में से भी जो एक जल का अणु है,
इसका भी जो सूक्ष्म विषय है वो रस तन्मात्रा है, अर्थात वह अणु भी बहुत सारी रस तन्मात्राओं से मिलकर बना हुआ है, ये अभिप्राय है। ऐसे ही जो अग्नि है, जो स्थूल अग्नि हमें दिखती है, जिसके बहुत सारे गुण हैं, जला देना, प्रकाश करना, ऊष्मा देना इत्यादि, तो यह जो अग्नि है, ये अग्नि भी सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बनी है। अग्नि के भी सूक्ष्म अणु हैं। अगर उनमें से एक अणु को लिया जाए तो उस एक अणु का भी जो सूक्ष्म विषय है वह रूप तन्मात्रा है, अर्थात रूप तन्मात्रा, बहुत सारी रूप तन्मात्राओं से मिलकर अग्नि का एक अणु बना हुआ है, यह अभिप्राय हुआ। ऐसे ही वायु जो हमें छूकर जाती है, स्पर्श करती है, यह जो वायु है ये भी बहुत सारे अणुओं का समूह है। यदि उसमें से एक अणु लिया जाए तो वह अणु भी, वायु का अणु जो है वह भी स्पर्श तन्मात्राओं से मिलकर बना है। तो बहुत सारी स्पर्श तन्मात्राओं से मिलकर वायु का एक अणु बना हुआ है। इसी प्रकार से हमें समझना है आकाश के विषय में भी। आकाश क्या है? आकाश जो हमें अवकाश प्रदान करता है, किसी भी वस्तु को अपने अंदर आने जाने की जगह प्रदान कर रहा है, वह आकाश है। यह भी परमाणुजन्य है, इसको भी परमात्मा ने परमाणुओं से मिलकर बनाया हुआ है। तो ये जो आकाश है जो सर्वत्र व्यापक हमें दिख रहा है, जिसमें सब वस्तुएं हैं, हमारा शरीर भी है, हम भी हैं, ये जो आकाश है यह भी बहुत सारे सूक्ष्म अणुओं से मिलकर बना है, अर्थात आकाश का भी सूक्ष्म अणु है। और वह जो सूक्ष्म अणु है वह सूक्ष्म अणु शब्द तन्मात्रा से मिलकर बना है। बहुत सारी शब्द तन्मात्राओं से मिलकर आकाश का सूक्ष्म अणु बना हुआ है। तो यह महर्षि व्यास जी यहाँ पर बता रहे हैं कि जो सूक्ष्म विषयता है, ये स्थूल भूतों की सूक्ष्म विषयता उनकी तन्मात्राओं तक है। ये हमने अभी सभी का विवरण समझा। फिर कहते हैं कि जो ये तन्मात्राएं, जिनसे ये अणु बने हुए तन्मात्रा, बहुत सारी तन्मात्राओं से, अगर उनमें से एक तन्मात्रा को उठा लिया जाए, चाहे वो रूप की हो, चाहे गंध वाली तन्मात्रा हो, चाहे जो है वो रस वाली तन्मात्रा हो, चाहे आकाश वाली तन्मात्रा, उनमें से अगर एक तन्मात्रा को हम लेते हैं तो वो तन्मात्राएं, अगर एक तन्मात्रा लेते हैं तो वह तन्मात्रा जो होगी वह अहंकार से मिलकर बनी हुई है। बहुत सारा अहंकार के बहुत सारे, हम उसको परमाणु कह सकते हैं। तो अहंकार के, अत्यंत सूक्ष्म अहंकार के परमाणुओं से मिलकर वह जो तन्मात्रा है वो बनी हुई है। तो कितनी सूक्ष्मता में चले गए हम, बहुत सूक्ष्मता में। तो वह, उसकी सूक्ष्म विषयता, जो तन्मात्रा की सूक्ष्म विषयता है, वो कहाँ तक है? तो अहंकार तक है, ये बता रहे हैं महर्षि व्यास। फिर उसके बाद में कहते हैं कि ये जो अहंकार, जो तन्मात्राओं का भी कारण, और बहुत सारा अहंकार के परमाणु मिलके और जाके तब एक तन्मात्रा तैयार हुई है, तो वह जो अहंकार का एक अणु है वह भी, या परमाणु कह लें, वह अहंकार का एक परमाणु भी बुद्धि तत्व के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। अत्यंत सूक्ष्म है। जो बहुत सारे बुद्धि तत्व के परमाणुओं से मिलकर अहंकार का एक अणु तैयार हुआ है, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। तो अहंकार का भी जो सूक्ष्म विषय है वह बुद्धि है, अर्थात महत्त्व।
और फिर कहते हैं कि महर्षि व्यास कहते हैं कि वो जो महत्त्व बुद्धि है वहां पर भी परिसमाप्ति नहीं है, बल्कि उसका भी जो सूक्ष्म विषय है वह प्रकृति अर्थात सत्व रज और तम, ये तीन जो मूल अणु है वे हैं। तो इन तीन मूल अणु सत्व रज तम जो प्रकृति के हैं, अत्यंत सूक्ष्म जो हैं, यहां तक सूक्ष्म विषयता है। तो कहते हैं कि देखिए ये तो ठीक है, यहां तक सूक्ष्म विषयता है, इससे अधिक और सूक्ष्म कुछ भी नहीं है। अर्थात प्रकृति जो सत्व रज तम है, इनसे अधिक सूक्ष्म और कुछ भी नहीं है। फिर प्रश्न उठाते हैं, अच्छा क्यों जी, क्या पुरुष अर्थात जीवात्मा भी इससे सूक्ष्म नहीं है? तो कहते हैं बात तो ठीक है आपकी, लेकिन ये समझने योग्य विषय है कि जैसी सूक्ष्मता महत्त्व की अपेक्षा प्रकृति में है, जैसी सूक्ष्मता महत्त्व की अपेक्षा प्रकृति के परमाणुओं में जो सूक्ष्मता है, अर्थात हम उसको कह सकते हैं और छोटा और छोटा और छोटा, उसका कारण ऐसे कह सकते हैं हम। ऐसी सूक्ष्मता जीवात्मा में नहीं है, अर्थात उसमें कारणता के साथ में सूक्ष्मता है प्रकृति में, लेकिन जीवात्मा में इस प्रकार की कारणता जैसी सूक्ष्मता नहीं है। और इस बात से ये भी स्पष्ट होता है कि वो सूक्ष्मता जो प्रकृति के सूक्ष्म परमाणुओं में है वो स्थान घेरने वाली है। अर्थात वो संघात रूप में बनने की उसकी संभावना है, और वो उसके स्थान पे, एक के स्थान पे दूसरा परमाणु नहीं जा सकता। लेकिन जीवात्मा की सूक्ष्मता जो है वो इस प्रकार की नहीं है, वो स्थान घेरने वाली सूक्ष्मता नहीं, क्योंकि वो चेतन है और वो जड़ है। प्रकृति जड़ है और आत्मा चेतन है। तो यहां सूक्ष्मता का प्रकार भिन्न हो जाता है। जीवात्मा सूक्ष्म होते हुए भी जगत का उपादान कारण नहीं बन सकता है। जैसे जगत का उपादान कारण प्रकृति बन रही है और प्रकृति के परमाणु आपस में इकट्ठे हुए महत्त्व बन गया, और फिर महत्त्व के इकट्ठे हुए तो अहंकार बन गया, अहंकार के इकट्ठे हुए तो फिर जो तन्मात्राएं वो बन गई, तन्मात्राएं इकट्ठी हुई तो स्थूल भूतों के अणु बन गए, और स्थूल भूतों के अणु जब इकट्ठे हुए तो बड़ी बड़ी चीजें बन गई, पृथ्वी आदि भूत बन गए। तो ये जो इस तरह की जो उपादान कारणता है, ऐसी चेतन में हो ही नहीं सकती, संभव नहीं है। चेतन की सूक्ष्मता भिन्न प्रकार की है और जड़ की सूक्ष्मता भिन्न प्रकार की है। एक देशी दोनों हैं, उसी देश, मतलब एक देशी का मतलब एक स्थान पर रहने वाले, एक जगह पर रह रहे हैं, एक जगह को घेर रहा है और दूसरा जगह को घेर नहीं रहा है, रह रहा है केवल। एक में दोनों गुण हैं, जो प्रकृति है उसमें गुण है रहना भी और जगह को घेर भी लेना। मतलब उस जगह पे अगर कोई दूसरा परमाणु आना चाहेगा तो पहले उसे धक्का देगा तब वो आएगा। लेकिन जीवात्मा में सूक्ष्मता कैसी है? प्रतिरोध रहित, क्योंकि वो चेतन है, चेतन ही होता ही ऐसा है। उसकी सूक्ष्मता इसी तरह की होती है कि वह संघात नहीं हो सकता, कभी वो जुड़ के स्थूल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या है, किस प्रकार की सूक्ष्मता, ये समझने योग्य, मतलब ये बहुत सूक्ष्म बात है। और इस बात को न समझने के कारण से लोग
ईश्वर से सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात ईश्वर को उपादान कारण के रूप में स्वीकार करने लगते हैं, जैसे कि भूल आजकल के वैज्ञानिकों को हुई है। वे लोग जो एनर्जी है उसको भी चेतन मानने लगे, लास्ट एनर्जी मान रखी है और उसमें भी गॉड पार्टिकल मानने लगे हैं उसको, मतलब ईश्वर के पार्टिकल मानने लगे हैं। तो ये जो भूल है बहुत बड़ी भूल है। ईश्वर जो चेतन सत्ता है, चेतन सत्ता कभी भी स्थूलाकार नहीं होती, वो चेतन रहती है और सब जगह व्यापक भी है। वो जगह नहीं घेरती है और फिर भी है, जैसे हम हैं, जगह नहीं घेरते फिर भी हैं। तो हमारी सूक्ष्मता, ऐसे ही ईश्वर की सूक्ष्मता भिन्न प्रकार की है। वो चेतन की सूक्ष्मता है, जड़ की सूक्ष्मता भिन्न प्रकार की होती है। यह बात यद्यपि बहुत स्पष्ट रूप से तो नहीं समझाई गई है, लेकिन इसका बीज यहाँ पर विद्यमान है व्यास भाष्य में। उसको समझना। एक बात जो कहा गया कि जैसी सूक्ष्मता महत्त्व की अपेक्षा प्रकृति के सत्वरजतम परमाणु में है, वैसी सूक्ष्मता पुरुष की नहीं है। अब ये जो बात कही जा रही है तो इसको समझना ये सूक्ष्म बुद्धि वालों के ही बस की बात है। स्थूल बुद्धि से जो सोचेगा उसको समझ में ही कुछ नहीं आएगा। फिर अगर सूक्ष्म है तो अंतर क्या है, वो यही समझेगा। तो जो चेतन की सूक्ष्मता है और जड़ की जो सूक्ष्मता है उसको अलग अलग समझ पाना ये समाधिस्थ बुद्धि का कार्य है। और सामान्य मोटे मोटे शब्दों से तो ये समझाया जा सकता है और हम समझ भी सकते हैं, सभी लोग इसको भी नहीं समझ पाते। तो ठीक है, ये विशेष बात यहाँ पर जो आई कि पुरुष की सूक्ष्मता और प्रकृति की सूक्ष्मता अर्थात जीवात्मा की सूक्ष्मता और जो प्रकृति के सत्वरजतम, इनके जो सूक्ष्म अत्यंत सूक्ष्माति सूक्ष्म परमाणु है, उनकी जो सूक्ष्मता है उनमें भेद है, भिन्नता है। वो एक जैसी सूक्ष्मता नहीं है। एक में उपादान कारणता वाली सूक्ष्मता है, अर्थात वो सूक्ष्म से स्थूल हो सकते हैं, लेकिन जो पुरुष अर्थात जीवात्मा की जो सूक्ष्मता है वह कभी भी स्थूल रूप नहीं हो सकते। बहुत सारे जीवात्मा अगर मिल जाए तो स्थूल रूप हो जाएंगे, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। तो यह सूक्ष्मता का भेद है, इसको अपने लोगों को समझना चाहिए। तो इसी बात को ये स्पष्ट रूप से भी कहते हैं कि जो बुद्धि तत्व है उसका उपादान कारण कभी भी जीवात्मा नहीं हो सकता या पुरुष नहीं हो सकता। पुरुष से हम दोनों, परमात्मा भी कह सकते हैं, जीवात्मा भी कह सकते हैं। एक सामान्य बात पुरुष के लिए, पुरुष दोनों है, आत्मा भी और ईश्वर भी, परमात्मा भी। तो दोनों ही कभी भी, ये महर्षि व्यास कह रहे हैं, महर्षि व्यास, और महर्षि व्यास का नाम लेकर पता नहीं कितने गपोड़े लोगों ने हाके हैं। और जबकि बिल्कुल सत्य सत्य जो बात है बिल्कुल वो योग दर्शन में महर्षि व्यास जी ने महर्षि पतंजलि के सूत्रों की व्याख्या करते हुए यहाँ पर रखी है और बिल्कुल खोल के साफ कर दिया एकदम, जिससे कि कहीं कोई भ्रांति ना रह जाए, एकदम मस्तिष्क सत्य को ही समझे। तो ये जो स्पष्ट रूप से इन्होंने एक और बात कही महर्षि व्यास जी ने कि जो लिंग है अर्थात जो महत्त्व बुद्धि है उसका कभी भी उपादान कारण जीवात्मा या ईश्वर नहीं हो सकता। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ लिखी हुई है व्यास भाष्य में। फिर कहते हैं हेतुस्तो भवति, अर्थात निमित्त तो बनता है, निमित्त कारण तो है, जीवात्मा भी निमित्त कारण है क्योंकि उसके लिए बनाया जा रहा है जगत, और बनाने वाला बना रहा है, अपनी शक्ति से बना रहा है, परमात्मा है वो, तो वो निमित्त बन गया। जैसे कुम्हार घड़े को बनाता है तो मिट्टी को लेता है, तो मिट्टी उसका उपादान कारण है और कुम्हार निमित्त कारण है। ऐसे ही जगत को बनाने में प्रकृति उपादान कारण है और ईश्वर निमित्त कारण है, और गौण निमित्त जीव भी है जिसके लिए
ये संसार बनाया जा रहा है, जिसको कर्मफल आदि देने के लिए। तो हेतुस्तु भवति, तो इसलिए जो सूक्ष्म विषय है इसको महर्षि पतंजलि ने क्या लिखा, कहाँ तक है ये सूक्ष्म विषयता, केवल और केवल प्रकृति तक ही यह सूक्ष्म विषयता है। तो जो समापत्तियां निर्विचार सविचार होंगी, उनकी जो सूक्ष्म विषयता रहेगी वह प्रकृति पर्यंत ही रहेगी, उससे ऊपर नहीं जा सकता कभी भी, और कहीं उसकी नहीं होगी। गृहीता अर्थात जो जीवात्मा है उसमें जो समापत्ति होगी वो भिन्न होगी, इनसे इस सूक्ष्म विषयता से भिन्न होगी, ऐसा समझना चाहिए। तो यह सूत्र भी हुआ।